हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी के सामने BHDE 143 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ आपके सिलेबस से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। और यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार तो 100 में 100% श्योर है कि आपको जो है एग्ज़ाम में यह प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ओके, तो आओ जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि आपको पढ़ना है डिटेल्स में। तो वह प्रश्न है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य या प्रतिपाद्य को लिखो। ओके, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के उद्देश्य या प्रतिपाद्य को लिखो। ओके, तो एक चीज़ बता दूं मैं कि शतरंज का खिलाड़ी जो कहानी है वह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया कहानी है। और यह कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस भी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में कई ऐसे महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। उनमें से यह कहानी है शतरंज का खिलाड़ी, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। ओके, तो आइए चलते हैं जानते हैं कि क्या उद्देश्य है शतरंज के खिलाड़ी कहानी का। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि शतरंज का खिलाड़ी कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। ओके, इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार वाजिद अली शाह के शासन काल में सभी लोग विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए व्याकुल रहते हैं। उसमें स्थिति ऐसी बन जाती है, यानी कि उस समय स्थिति ऐसी बन जाती है कि राजा से लेकर रंक तक सभी विलासितापूर्ण जीवन को जीने के लिए व्याकुल रहते हैं और जीते भी हैं। फिर से बोल दूं कि शतरंज का खिलाड़ी जो कहानी है वह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बताने का प्रयास किया है सामाजिक लोगों को कि वाजिद अली शाह के शासनकाल में सभी लोग जो हैं विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए व्याकुल रहते हैं। और उस समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि राजा से लेकर रंक तक सभी जो हैं विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए व्याकुल रहते हैं और जीते भी हैं। उन लोगों को उन लोगों में समाज में क्या घटित हो रहा है, समाज में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, इसका कोई खबर, इसका कोई परवाह नहीं रहता है। ओके, और चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेशन पढ़ते हैं। इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, जिन्हें शतरंज खेलने का इतना शौक़ है कि उन्हें अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। फिर से पढ़ दूँ। शतरंज का खिलाड़ी कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, जिसका नाम है मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, जिन्हें शतरंज खेलने का इतना शौक़ है कि उन्हें अपना घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। जागीरदारी होने के कारण उनके पास अनेक धन है, इसलिए उनको जीविका के लिए काम नहीं करना पड़ता है। इसलिए वे सारा दिन शतरंज के खेल में व्यस्त रहते हैं। शहर में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है और ना ही कोई खबर है। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर पर पत्नी को छोड़कर कोई न था, इसलिए अक्सर जो बाजियाँ मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर पर ही होता था। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को नेक्स्ट स्टेशन समझ में आ गया होगा। फिर से पढ़ दो कि इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, एक का नाम है मिर्ज़ा सज्जाद अली और दूसरे का नाम है मीर रोशन अली, जिन्हें शतरंज खेलने का इतना शौक़ है कि उन्हें अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। जागीरदारी होने के कारण उन दोनों के पास इतना धन है, इतना वैभव है कि उनकी जीविका का उपार्जन करने के लिए कमाना नहीं पड़ता है। इसलिए वे सारा दिन निठल्ले की तरह जो है शतरंज के खेल में व्यस्त रहते हैं और शहर में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है, उन्हें कोई खबर नहीं है। चूँकि मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर पर उनकी केवल पत्नी ही रहती है, इसलिए अक्सर जो बाजियाँ होती हैं, अक्सर जो शतरंज का जो खेल होता है वह मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर पे ही हुआ करता है।
यहाँ तक कि उनकी पत्नी बार बार उन्हें बुलाती है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं था। वह बार बार इस निकम्मी खेल को खेलने के लिए अपनी पत्नी से बहाना बनाते हैं। यानी कि जब मिर्ज़ा सज्जाद अली खेल खेल रहे होते हैं तो बार बार जो है उनकी पत्नी बुलाती है, लेकिन मिर्ज़ा सज्जाद अली जो है खेल में इतना काफ़ी व्यस्त रहते हैं कि वो अपनी पत्नी की बातों को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ओके, यहाँ तक कि उन्हें समाज से कोई परवाह नहीं है। मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली को जो है समाज से कोई परवाह नहीं है। वे सामाजिक उत्तरदायित्व को अनदेखा कर देते हैं। यानी कि वे समाज में क्या घटित हो रहा है, कौन सी घटनाएं हो रही हैं, क्या खबर है, कैसी स्थिति है, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। और एक समय ऐसा आता है कि वे खेल खेल में आपस में झगड़े करने लगते हैं और अपना वजीर की रक्षा के लिए एक दूसरे का क्या करते हैं, जान ले लेते हैं। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार जो है शतरंज का खेल लोगों को विलासपूर्ण जीवन जीने के लिए बाध्य कर देता है, और अंत में इस खेल में वह इस तरह से डूब जाते हैं, इस तरह से जो है वे लीन हो जाते हैं कि वे अपने वजीर की रक्षा के लिए, अपने वजीर को बचाने के लिए जो है एक दूसरे का जान बैठते हैं। यहाँ तक कि वे सामाजिक दायित्व को भी निभा नहीं पाते हैं, और अंत में उनकी मृत्यु के साथ जो है इस कहानी का अंत हो जाता है। तो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस कहानी का क्या उद्देश्य है और क्या प्रतिपाद्य है। ओके, और इस कहानी के माध्यम से एक चीज़ और बता दूं कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बताया है कि उस समय स्थिति ऐसी बन गई थी समाज में कि सभी लोग, चाहे वह राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे किसी भी वर्ग को हो, सभी लोग जो हैं विलासपूर्ण जीवन जीना चाहते थे, और उन लोगों को जो है समाज से, देश से कोई परवाह ना था, कोई खबर ना था, और ना ही कोई लेना देना था। ओके, और वे सभी लोग जो हैं विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए व्याकुल रहते थे। तो इस चीज़ को इस कहानी के माध्यम से बताया, मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार शतरंज का जो खेल है लोगों को जो है अपने आप में इस तरह से लीन कर देता है, उनकी बुद्धि को, उनकी मति को इस प्रकार लीन कर देता है कि वे वह खेल जो है एक परिवार के सदस्य का क्या करता है, जान ले लेता है। तो यही चीज़ जो है इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है बताया है। आई थिंक जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और मैं थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन हमको होता है, तो इसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज़ मैं पहले से प्रिपेयर नहीं रहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझाना है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आसान भाषा में हो सके आप लोगों को समझा दूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं इसका PDF आप सभी को मिल जाएगा, और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो जो है चैनल पर अपलोडेड है, तो वही वीडियो आपको मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद, वंदे मातरम।